व्यास मंच पर विराजमान वंदनीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, माँ पार्वती ने शिवजी से प्रश्न किया है कि भगवान के अवतार लेने के कारण क्या हैं। तो शिवजी कारण बता रहे हैं, हेतु बता रहे हैं राम अवतार के। तो कथा में सुनिए। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबि न गनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लग अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। सियावर राम जय जय राम, कहऊँ राम गुण गाथ सिया राम। भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ सिया राम। भज तुलसी तजि मान मद। देखिए कथा में, तासु श्राप हरि दीन प्रमाना। जलंधर राक्षस शिवजी के भी मारने से नहीं मर रहा था। तब भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा, जो कि बाद में तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनका व्रत तोड़ दिया। उनके सामने प्रकट होकर उन्होंने जो तपस्या आरंभ की हुई थी जलंधर की रक्षा के लिए, उसे खंडित कर दिया। तो तुलसी ने भगवान को श्राप दे दिया। तो तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा। वैसे हरि को कोई श्राप नहीं लगता। जिनका नाम लेने से, जिनकी अर्चना करने से, जिनकी शरणागति लेने से सब श्राप समाप्त हो जाते हैं, उन्हें श्राप कैसे लगेगा। लेकिन उन्होंने श्राप को प्रमाण दिया, यानी स्वीकार कर लिया। कौतुक निधि, क्योंकि वो कौतुक के निधि हैं। वो लीला, कौतुक यानी लीला के निधि यानी सागर है। कृपाल भगवाना, और वो कृपालु है। जो प्रेम से उन्होंने श्राप दिया उसे भी स्वीकार किया, दंड रूप में स्वीकार किया। जैसे वो दूसरों के लिए दंड का विधान रखते हैं, वैसे ही वो स्वयं के लिए भी रखते हैं, और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, तहाँ जलंधर रावण भयउ। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ। रणहति राम, रण में मारकर राम ने परम पद दयु, जिसको मारकर परम पद दिया, उसकी आत्मा को शुद्ध कर दिया और परम पद दे दिया। एक जन्म कर कारण एहा, एक जन्म का कारण ये था। जेहि लगी राम धरी नर देहा, जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह को धारण किया। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कभी न गनेरी। अब भरद्वाज मुनि को भी सुना रहे हैं कथा याज्ञवल्क्य जी, तो वहां पे संबोधन आया, सुनु मुनि, हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के अवतार की कथा का कवियों ने
नाना प्रकार से वर्णन किया है। अब आगे बात आ रही है, नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार नारद ने भगवान को श्राप दिया, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। गिरिजा चकित, माँ पार्वती जो गिरिजा है वो चकित हो गई, भई सुनी बानी, ये वाणी सुनकर चकित हो गई कि नारद विष्णु भगत, नारद पहले तो विष्णु भगत है, पुनि ज्ञानी, और फिर वो ज्ञानी भी है, तो उन्होंने भगवान को श्राप कैसे दे दिया। कारण कवन श्राप मुनि देना, किस कारण से मुनि ने यानी नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। का अपराध रमापति की ना, रमापति ने, रमा यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के पति रमापति ने कौन सा अपराध किया था जिसके कारण नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया। ये प्रसंग मोहि कहु पुरारी, ये प्रसंग मुझे, हे पुरारी, शिव जी से संबोधन किया, हे शिव जी मुझे ये प्रसंग कहिए। मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि नारद के मन में मोह हो जाना, अज्ञान हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। तो ऐसा सुनकर शिवजी हंसकर बोले, बोले बिहसी, बिहसी मतलब हंसकर, महेश तब, महेश हंसकर बोले, ज्ञानी मूढ़ ना कोई, इस संसार में ना ही कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूढ़ है, यानी मूर्ख भी कोई नहीं है। जही जस रघुपति करही, जिसको रघुपति जब जैसा करते हैं, सो तस ते ही क्षण होई, वो उसी क्षण वैसा हो जाता है। यानी समय पड़ने पर मूर्ख भी ज्ञानियों जैसा कार्य कर देते हैं, और समय पड़ने पर ज्ञानी भी कब मूर्खता कर जाए कहा नहीं जा सकता। जय सिया राम।